छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। त्याग से भी जरूरी कई काम है, त्याग सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि कई बार मेरा मन जो है इतना विचलित हो जाता है कि लगता है कि मैं सारा संसार छोड़कर कहीं चला जाऊं, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपका प्रश्न है कि कई बार मन इतना विचलित होता है कि संसार छोड़कर कहीं चला जाऊं। बेटा मेरे को ये बताओ, आप दिल्ली छोड़कर तो हरिद्वार जा सकते हो, घर छोड़कर किसी आश्रम में जा सकते हो, या एक शहर छोड़कर जंगलों में जा सकते हो, पहाड़ों में जा सकते हो। क्या पहाड़ संसार में नहीं है? क्या जंगल संसार में नहीं है? क्या हरिद्वार संसार में नहीं है? जिस आश्रम में जिस संत की शरण में जाना चाहते हो, क्या वो संसार में नहीं है? अब दूसरी बात यह है कि आपका जो भाव है कि घर बार छोड़कर चला जाऊं, इन बच्चों को छोड़ के चला जाऊं, जिम्मेदारियों को छोड़कर चला जाऊं, तो याद रखना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। त्याग से भी जरूरी कई काम है, त्याग सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी। बेटा कभी भी घर को छोड़ के, परिवार को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर कभी को महान नहीं बना, बल्कि जो घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, पति पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, जिम्मेदारियों को छोड़कर, दुकान को छोड़कर, समाज को छोड़कर जो शांति की खोज में जाता है, वो कभी शांत नहीं होता। वो बल्कि भगोड़ा है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। वो यहाँ से भागकर हरिद्वार जाएगा ना, वहां पर भी तो कोई ना कोई संबंध स्थापित हो जाएंगे, गुरु भाई बन जाएंगे, फिर उसमें से कुछ ना कुछ खोजता रहेगा। और चलो मान लिया कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में डेरा लगा लिया। अब जंगल में डेरा लगा लिया, वहां पर भी तो एक कुटिया तो चाहिए से ढकने के लिए, वलकर वस्त्र तो चाहिए पहनने के लिए, कुछ कंदमूल फल तो चाहिए खाने के लिए। जैसे एक कथा मेरे को याद आती है, भरत जी, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार को राजपाट सौंपकर जंगलों में आके भरत जी ने निवास कर लिया। और एक दिन क्या देखते हैं? एक दिन देखते हैं कि एक हिरणों के झुंड के पीछे एक शेर भागा, और एक हिरणी ने जो गर्भवती थी, उसने जो छलांग मारी तो उसको जो प्रसव हुआ, वो जो बच्चा उसके पेट में था, एक छोटा सा हिरण गिर गया, और शेर से बचाकर इस भरत ने उस हिरण को रख लिया। घर छोड़ दिया, राजपाट त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, लेकिन आसक्ति लग गई उस छोटे से शावक पर, उस छोटे से हिरण के बच्चे पर। उसी के साथ खाता, उसी को साथ सुलाता, उसी की रक्षा करता रहता। हिरण का, हिरण का, हिरण का, 24 घंटे उसी में आसक्ति लगी रहती। अब जब मरने का टाइम आया तो उस मृग में उसकी तृष्णा लगी हुई थी। मृग में तृष्णा लगी होने के कारण अगला जन्म जो है मृग का मिला। सब कुछ त्यागने के बाद भी आसक्ति लग गई मृग में,
तो सारा त्याग व्यर्थ चला गया। कभी किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ छोड़ना है, इनमें आसक्ति छोड़ो, इनमें अपना मोह छोड़ो। जब मृग की बात करता हूं ना, तो मेरे को याद आता है सीता जी ने सारे सुख त्याग दिए भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास में जाने के लिए। और वनों में क्या देखा? मृग देखा। उस भरत ने भी मृग देखा और सीता जी ने भी मृग देखा। दोनों जगह पर हिरण की बात क्यों की गई? ये मृग तृष्णा से संबंधित है। यानी आदमी सुखों की खोज कर रहा है। जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसे के लिए भाग रहा है। जब पैसे आ गए तो बच्चों के लिए भाग रहा है। जिसके पास पैसे भी आ गए, बच्चे भी आ गए, उसको कहीं से सुख नहीं मिला तो वो जंगलों में ढूंढ रहा है। जिसको जंगलों में नहीं मिला वो कहीं और ढूंढ रहा है। मृग तृष्णा में आदमी भागता रहता है। जैसे हिरण, दूर उसको गलतफहमी पैदा होती है कि वो दूर जो परछाई आ रही है वो पानी है, लेकिन उसको पानी कहीं भी नहीं मिलता। ठीक ऐसे ही कहां तक भागोगे, कितना भागोगे? जहां तक भी सुख की तलाश में भाग रहे हो ना, सुख कहीं नहीं है। अगर सुख है, जहां पर तुम बैठे हो वहीं पर है, अदरवाइज पूरे ब्रह्मांड में भी कहीं सुख नहीं है। जो कटरा रहते हैं वो कहते हैं हरिद्वार में शांति है। जो हरिद्वार में रहते हैं वो कहते हैं वृंदावन में शांति है। जो वृंदावन रहते हैं वो कहते हैं वैष्णो देवी में शांति। तो शांति कहाँ है? एक बार के बाद एक संत निकल रहे थे, एक सेठ के घर में गए। कहते हैं सेठ, तेरी भाग्य रेखा देखकर ये लग रहा है कि तेरे पास तो हीरो का खजाना होना चाहिए। अब संतों की बात पर विश्वास था कि संत कहे सहज स्वभाव और संत का वृथा ना जाए। संत तो चले गए और वो जो आदमी था वो हीरो की तलाश में लग गया। उसको कहीं हीरे नहीं मिले। उसने अपना मकान बेचा। वो बस्ती बस्ती, जंगल जंगल, नए नए शहरों में जाकर वो खोज करता रहा कि मेरे भाग्य में तो हीरे होने चाहिए, हीरे होने चाहिए। और आखिर में धक्के खाता 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 मर गया। 2-4 साल बाद संत फिर उस गांव में आए और आकर पूछते हैं कि इस घर में फला फला आदमी रहता था। तो अब वो जिसके पास वो मकान था उसने कहा, हाँ स्वामी जी, वो एक बहुत सज्जन एक आदमी था, वो मेरे को मकान बेच के चला गया था, हीरो की तलाश में चला गया। तो कोई संत कहकर गए थे और अभी कुछ दिन पहले पता चला वो धक्के खाता खाता कहीं पर मर गया। कहते स्वामी जी आइए बैठिए, पानी पीजिए। स्वामी जी पानी पी रहे थे और पानी का गिलास उठाते ही उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उसके पास कुछ पत्थर पड़े हैं। स्वामी जी ने पत्थर उठाए और उस आदमी से कहा, बेटा ये पत्थर? कहता है महाराज, ये पीछे वो जो मैंने ये मकान खरीदा था ना, ये नदी के किनारे पर है और उस खेत के पास ये बहुत पत्थर निकलते रहते हैं नदी में से। स्वामी जी वहां पर गए, जाकर देखा कि लगातार वहां से पत्थर निकल रहे हैं और कहते हैं वाह प्रभु वाह। उस गृहस्थी ने पूछा, स्वामी जी क्यों कह रहे हो? कहते हैं ये सारे के सारे हीरे तो हैं। वो जहां पर बैठा था वही हीरे थे। हमने झूठ नहीं कहा था, लेकिन वो आदमी बाहर ढूंढता रहा, अपने घर में ढूंढा ही नहीं। ठीक ऐसे ही तुम सारे सुख बाहर खोज रहे हो। सुख कभी बाहर नहीं है। शांति अगर अपने भीतर आ जाएगी ना तो चारों तरफ सुख ही सुख नजर आएंगे। और अपने भीतर नहीं है ना बेटा, संसार छोड़ने से, घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से कुछ होना नहीं है। परिवार में रह के ही अपने कर्मों का फल जानकर अपने सारे सुख और दुख को भोगो। इसमें लिप्त होने की जरूरत नहीं। ये सुख और दुख हमारे मन के हैं। किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं, आसक्ति रखने की जरूरत नहीं, मोह में पड़ने की जरूरत नहीं। ना कोई माया तेरी, ना कोई पुत्र तेरा है। आनंदमय जीवन व्यतीत कर, भाग मत। अगर भागना ही है ना तो अपने अंदर भाग। ओम नमः।